चुड़ैल की शादी की दावत। एक बार की बात है, एक गांव में कब्रिस्तान के पास एक इमली का पेड़ था जिस पे 4 चुड़ैल रहती थी, जिसमें से एक जवान चुड़ैल थी जो शादी होने से पहले ही मर गई थी। इसलिए उसे फिर से जिंदा इंसान बनने की चाहत थी ताकि वो शादी करके खुशहाल जीवन बिता सके। एक दिन उस चुड़ैल ने बाकी सारी दूसरी चुड़ैलों को अपने दिल की बात बताई। मैं एक सुंदर इंसान से शादी करके खुशहाल जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या तुम शादीशुदा जिंदगी की परेशानियाँ झेल पाओगी? क्यों तुम अपनी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करना चाहती हो? पागल हो गई हो क्या? जब मैं अपनी सास और ननद के जुल्म ना सह सकी तो अपने आप को फांसी लगा ली। मुझे लगता है तुम्हें ये नहीं पता, तो मैं ऐसा घर चुनूंगी जहाँ सास और ननद ना हो। अगले दिन वो चुड़ैल सुंदर स्त्री बन करके एक पुरानी इमारत के नीचे बैठ करके जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद उसने वहां से एक सुंदर पुरुष को जाते हुए देखा। उसको देखकर वो चुड़ैल बहुत खुश हुई और जोर जोर से रोने लगी। कौन हो तुम और यहाँ अंधेरे में बैठ के क्यों रो रही हो? चुड़ैल रोते रोते बोली, मैं पास के गांव से हूँ। मेरे पिता नहीं रहे, इसलिए मैं अनाथ हो गई हूँ। कोई मेरा ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए गांव-गांव ऐसे ही घूमती हूँ। तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं दहेज नहीं दे सकती, मुझसे कौन शादी करेगा? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। तुम्हारे घर वाले राजी हो जाएंगे? मेरा कोई नहीं, मैं बस अकेला हूँ। मेरा एक बस बड़ा सा घर है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उठकर खड़ी हो गई। उस आदमी का घर गांव के शुरुआत में था। अगले दिन दोनों ने शादी कर ली। फिर उस घर में उन्होंने अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत की। आधी रात जब उसका पति गहरी नींद में था, चुड़ैल उसी कब्रिस्तान में इमली के पेड़ के पास गई। कौन है ये? पकड़ो इसे, मिलकर खाएंगे। ये सुनकर जवान चुड़ैल हंसी और अपने असली रूप में आ गई। अरे ये तुम हो, हम तुम्हें पहचान नहीं सके। क्या तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? मुझे एक सुंदर सा पुरुष मिला है और उसकी कोई माँ बहन भी नहीं है। उसका एक बड़ा सा घर है। में से एक चुड़ैल बोली, और तुम्हारा पति कैसा है? वो बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत चाहते हैं। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी है। हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छा, अब मैं अपने घर जाती हूँ। अगर वो उठ गए तो बुरा मान सकते हैं। अच्छा, पर हमारी दावत कब है? चुड़ैल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चलो ठीक है, कल दावत पर मिलते हैं। तुम सब कल रात को मेरे घर आना, आम औरतों की तरह। मैं अपने पति से कहूँगी कि तुम सारी मेरी दोस्त हो। अपने पति को बिना बताए कल रात हम दावत करेंगे। चुड़ैल फिर औरत बन गई और घर चली गई। अगले दिन सारी चुड़ैलें उसके घर आईं और आम औरतों की तरह उसका दरवाजा खटखटाया। चुड़ैल ने दरवाजा खोला और बोली, अरे तुम सब मेरे घर कैसे? अरे कौन है? इनसे मिलिए, ये सब मेरी सहेलियां हैं। आज अचानक मुझसे मिलने आई हैं। सुनिए, आज आप नीचे सो जाइए, मैं और मेरी सहेलियां छत पर सो जाएंगे। ऐसा कहकर सारी चुड़ैलें छत पर चली गई और ये सोचने लगी कि उसका पति अब गहरी नींद में है और चुड़ैलों ने दावत की तैयारी शुरू कर दी। इस मनुष्य के रूप में रहने से बड़ी कोफ्त हो रही है। सारी चुड़ैलें अपने रूप में वापस आ गईं। दावत का सारा इंतजाम हो चुका था। फिर वे सारी चुड़ैलें बाल खोल करके जोर जोर से नाचने गाने लगी। अगर तुम्हारे पति ने हमारा शोर सुन लिया तो हम कहीं की नहीं रहेंगी। नीचे जाओ, देख कर आओ सो रहा है कि नहीं। वो चुड़ैल नीचे जाती है और नीचे जा करके देखती है और जोर से चीख पड़ती है। वो समझ जाती है कि उसने एक भूत से शादी कर ली है। वो चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और सारी चुड़ैलों को इकट्ठा कर लेती है।
सारी चुड़ैलों के साथ मिलकर वो भूतों पर टूट पड़ती है और नाखूनों से नोच नोच के भूत भूतियों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वहाँ खूब तमाशा बनाते हैं। इस खराब अनुभव के बाद वो चुड़ैल सारी चुड़ैलों के साथ वापस चली गई और फिर कभी उसने शादी के बारे में नहीं सोचा।